Welcome to the lecture 15. In this lecture we will discuss some topics of coordinate geometry. और ये टॉपिक क्या हो गया माने यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए गए तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम कैसे चेक करेंगे वो कोलिनियर है या नहीं है, और इनसे मिलते हुए कुछ और रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए, बी और सी। तो 3 पॉइंट्स देने का मतलब क्या है, तीनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और पॉइंट सी के हैं x3 y3। अब ये जो एरोज बने हुए हैं ये आपको क्या बता रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरोज बेसिकली आपको दिखा रहे हैं कि हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपने सपोज करो स्टार्ट कर लिया ए से, ए को जिसको आपने नाम दिया है x1 y1। तो अब आपको देखना है हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिख लो, आप लिख लो x1, उसके बाद आप लिख लो x2 और उसके बाद आप लिख लो x3। ये कैसे चलेगा, ये आप चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्टिंग फ्रॉम x1। अब जब आप x1 की बात कर रहे हो तो x1 के बाद आपको क्या 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप देख रहे हो कि x1 के बाद आपको जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, पहला पॉइंट क्या मिलेगा, पहला पॉइंट मिलेगा y कोऑर्डिनेट में y2 और उसके बाद मिलेगा फिर y3। तो आपने लिखा y2 माइनस y3। फिर जब आप x2 पे आ गए तो अब आपको देखना है अगले 2 y कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो आपको मिलेगा, पहले मिलेगा y3 और उसके बाद फिर मिलेगा y1। इसी तरीके से फिर जब आप आगे बढ़ोगे और आपने x3 ले लिया तो आपको मिलेगा y1 माइनस y2। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ओके, और आप इसके बाहर लगा दोगे 1/2। तो ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो आपको 2 चीज का ध्यान रखना है, एक तो आपको ऑर्डर मेंटेन करना है। ठीक है, जैसे अभी ये आपका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल आसानी से इसी तरीके से निकाल सकते हो। पहला पॉइंट है x1, दूसरा है x2 और तीसरा है x3। अब जब आपने पॉइंट x1 ले लिया तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ब्रैकेट में टर्म्स क्या आएंगे। तो ब्रैकेट में आएगा आपका y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो अब आप इसके आगे बढ़ो इसी डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y2। तो आपने y2 लिख लिया, फिर आपने माइनस लगाया और आपको मिला y3, आपने y3 लिख लिया। फिर आपका अगला कोऑर्डिनेट क्या है, अगला कोऑर्डिनेट है x2। तो आप आ गए पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी के बाद आप जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ोगे तो आपको मिलेगा पॉइंट सी, यानी आपको मिल गया y3। फिर आपने माइनस लगाया और आपको मिल गया y1। इसी तरीके से आपने आगे अगला पॉइंट लिखा हुआ था x3। अब x3 के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा पॉइंट ए। तो आपने उसका y कोऑर्डिनेट ले लिया y1, माइनस लगाया और नेक्स्ट पॉइंट था b, उसका y कोऑर्डिनेट ले लिया y2। तो y1 माइनस y2 आ गया। तो इस तरीके से आपको मिल गया पूरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये आपको मिल गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल में आपने देखिए क्या ध्यान दिया कि 3 वर्टेक्स जो हमें दिए गए थे, 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की मदद से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी आपको। हो सकता है आपका एरिया माइनस में आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको उसका नेगेटिव साइन हटा देना है। और अगर आप रैंडमली बीच में से अलग अलग डायरेक्शन में उठा लोगे, मान लो आपने पहले ले लिया ए, उसके बाद आपने ले लिया सी और उसके बाद आपने लिया बी, तो ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। इस डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो आपका साइन बदल जाएगा, बट न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी सेम रहेगी। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 आ रहा है, अगर आपने किसी ट्राइंगल का एरिया निकाला और आपने देखा कि ये वैल्यू आ गई 0, तो इसका क्या मतलब होगा। तो आप देख सकते हो कि किसी भी 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया तभी 0 हो सकता है जब वो तीनों पॉइंट्स कुछ ऐसा ट्राइंगल बनाए जो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हों। तो जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिस कम्स आउट टू बी 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। तो ये आपको एक टूल मिल जाता है क्या चेक करने के लिए, आप चेक कर सकते हो कि भाई पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आप निकालना चाहते हो कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका एरिया निकालो और उसको चेक कर लो वेदर इट इज 0 और नॉट। ये आपका एक यूज हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोलिनियरिटी में। इसी चीज को देखो हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको सपोज करो कोई 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आप चेक करना चाहते हो कि ये कोलिनियर है या नहीं है,
तो उसका एक सिंपल तरीका जो कुछ प्रॉब्लम्स में काफी यूजफुल साबित होता है वो भी आपको सीख लेना चाहिए। और वो क्या है, हमने पॉइंट्स को देखो ऑर्डर में ले लिया, ए, फिर हमने ले लिया बी और फिर हमने ले लिया सी। अब हमारा ये जो पॉइंट है आप देख रहे हो इसमें क्या लिया हमने क्वांटिटी, इसमें हमने लिया y3 माइनस y2, यानी आपने c और b को कंबाइन कर लिया। तो आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया y3 माइनस y2 यानी डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। तो आपने डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट लिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ले लिया डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर आपने इक्वल टू लगा लिया। उसके बाद अब क्या है अगला y2 माइनस y1, तो अब की बार आपने क्या ले लिया ba। तो देखो एक पॉइंट कॉमन है आपका ba, अब की बार आपने b कॉमन कर लिया, उस c में भी था और अब की बार a के साथ आ रहा है। तो आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती है तो ये कोलिनियरिटी है। यहाँ से ये जो सेकंड वाला कंडीशन है ये तब यूजफुल है जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और चेक करो वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, तो अगर कोलिनियर होगा तो उनसे बनने वाला ट्राइंगल का एरिया 0 होगा और अदरवाइज भी ट्रू है, यानी दूसरी तरफ से भी ट्रू है, यानी अगर कभी भी ट्राइंगल का एरिया 0 आ रहा है इसका मतलब आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स। अभी हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए, बी और सी और पूछा गया है वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। तो देखो सिंपली हम क्या करेंगे पहले ले लेते हैं ए और बी को। तो ए और बी निकालो, उनके अब डिफरेंस ले लो। तो आपने लिया k माइनस थ्री, के माइनस थ्री क्या है, डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स। अब आप क्या करोगे 4 माइनस 2 ले लोगे, डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको कोलिनियर ऑलरेडी दिया गया है तो आपने इक्वल कर दिया। अब की बार क्या पॉइंट्स लेंगे, अब की बार लेंगे बी और सी। तो आपने लिया डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री माइनस के अपॉन 6 माइनस 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा k माइनस थ्री इंटू 2 is equal to 2 into minus 3 minus k। ओके, सॉल्व किया आपने तो आपको मिलेगा 4k is equal to minus 6 and this is plus 6। आपको मिल गया k की वैल्यू आ गई 0। सो दिस इज द आंसर। तो देखो यहाँ पर हमने एरिया नहीं निकाला, एरिया निकालते तो आपका एक्सप्रेशन काफी लंबा हो जाता। ये ट्रिक काफी यूजफुल होगी जब आपको ये निकालना हो कि क्या किसी कांस्टेंट की वैल्यू होगी जबकि गिवन पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो रहे हो। तो अगर गिवन पॉइंट्स कोलिनियर हो रहे हैं और आपको कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है तो आप ये ट्रिक यूज करोगे तो आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एमयू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो और इसमें आपको देख रहा होगा एक पैटर्न। जैसे 3 नंबर्स हैं ए, बी और सी, तो आपने देखा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ए, बचे हुए 2 नंबर्स को जोड़ के आपको बन गया वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बी और बचे हुए 2 पॉइंट्स को ऐड करके बन गया आपका वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से नेक्स्ट में ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट और बचे हुए 2 नंबर्स को ऐड करके आपका बन गया वाई कोऑर्डिनेट। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम कोलिनियरिटी की कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम 2 पॉइंट्स लेते हैं। सपोज करो हमने ले लिया फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, तो आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है डिफरेंस बिटवीन द वाई कोऑर्डिनेट्स। तो आपने डिफरेंस निकाला तो ये हो गया माइनस बी माइनस सी, और एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाला तो वो हो गया बी माइनस ए। अब आप क्या निकालना चाह रहे हो, अब आप निकालना चाह रहे हो सेकंड और थर्ड पॉइंट। तो आपने उनके वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाला तो ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, ये आपको मिल गया होल अपॉन सी माइनस बी, ये आपने निकाला। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उसका मतलब ये कोलिनियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा c गेट्स कैंसल्ड विद c, तो ये हो गया a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, तो ये आ गया आपका -1। इधर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर a और a कैंसिल हो रहा है, दिस a माइनस के साथ और ये वाला a प्लस के साथ है, तो ये हो गया b माइनस सी अपॉन सी माइनस बी, यानी इधर से भी आ गया -1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इक्वल। इक्वल होने का मतलब क्या है, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो गिवन पॉइंट्स जो है वो हो गए आपके कोलिनियर। तो इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया, अगर ये ट्राइंगल बन रहा होता तो इसका एरिया क्या होता, 0 हो जाता। देखो ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, उस केस में भी आप बता सकते हो कि इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0। यहाँ पर पूछा गया था कि ये तीनों पॉइंट्स किस तरह के हैं, तो हमको पता चला दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन का पैटर्न और इसका तरीका भी ध्यान में रखना होगा। So next question is also a question from AMU previous year exams.
इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। तो ए है मान लो 0,16 और आपका जो बी है वो है 0,0 यानी कि ओरिजिन है, और अब आपके पास जो सी दिया गया है वो है 4,0। इस ट्राइंगल का एरिया मगर आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि भाई ये जो ट्राइंगल बना था इसके मिड पॉइंट्स को लेकर के, यानी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड्स, इसको लेकर के एक नया ट्राइंगल बनाया गया है और आपको बताना है इस ट्राइंगल का एरिया। यहाँ पर आप दो तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका आप सेक्शन फॉर्मूला की मदद से डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। तो जैसे आपको इसका मिल जाएगा 0,8, ओके, ई का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 2,0 और आपको एफ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा दिस इज 2,8। ठीक है, तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, अब आप इसकी मदद से ट्राइंगल का एरिया डी ई एफ का एरिया इजीली फाइंड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये है कि आप ए बी सी का एरिया निकालोगे, और उसका 1/4 कर दोगे। तो अभी फिलहाल हम लोग पहले वाले तरीके पे चलते हैं। तो पहले वाले तरीके के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं हाफ, और सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे x1। तो सपोज करो हमने स्टार्ट किया यहाँ से, f से हमने स्टार्ट किया, तो हम मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया x1 की जगह पर 2 और x2 की जगह पर 2 और x3 की जगह पर 0। x1 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं अगले दो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो अगला पॉइंट है e और उसका y कोऑर्डिनेट है 0 -8 +2। अब 2 जो है वो e का x कोऑर्डिनेट है, तो उसके लिए आप आगे बढ़ोगे, आगे देखोगे 8 - 8 y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आ गया, प्लस 0 है तो यहाँ पर कोई भी टर्म आएगा उसकी वैल्यू अल्टीमेटली 0 हो जाएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये वाला टर्म भी 0 हो रहा है और ये वाला टर्म भी 0 हो रहा है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो इधर से आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -8। अब आपको पता है कि एरिया की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, इसीलिए हम लोग माइनस वाले पार्ट को इग्नोर कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा +8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर एमयू क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, मगर इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा गया है, कहीं पर भी ट्राइंगल का नाम नहीं आया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें जो 4 वर्टिसेस दिए गए हैं वो किसी क्वाड्रिलेटरल के हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इन वर्टिसेस को किसी एक ऑर्डर में लेना है। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमने किस ऑर्डर में लिया है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिया है। तो हमने पहले ए लिखा और उसके बाद फिर क्लॉकवाइज ऑर्डर में घूम करके y निकाला और क्लॉकवाइज ऑर्डर में घूमते रहे इसी तरीके से, यानी इस डायरेक्शन में गए, फिर यहाँ से आप इस डायरेक्शन में गए और इधर से आप इस डायरेक्शन में गए और एंड में आप इस डायरेक्शन में गए। तो आपको ए बी सी डी इस तरह से लिखना है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए बी इधर लिखते हैं और फिर सी इधर लिख देते हैं और डी इधर लिख देते हैं, ये उनका मिस्टेक हो जाता है, यहाँ से उनका एरिया गड़बड़ाने लगता है। तो पहली चीज क्या होगी कि हमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी एक ऑर्डर में लिखना है, यानी क्लॉक ऑर्डर में लिखना है आपको, चाहे क्लॉकवाइज लिख लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिख लो। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप देख रहे होगे कि भाई सीधे सीधे यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हमारे पास बन गए हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले Δ1 यानी पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और Δ2 यानी कि दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। तो हमें देखना है कि भाई पहले ट्राइंगल का एरिया क्या बनता है। तो हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला Δ1। Δ1 निकालने का मतलब हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा ए बी और डी को लेना होगा। ओके, तो Δ1 का मतलब क्या हो जाएगा, Δ1 का मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और डी। तो आप देख रहे होगे ए का वर्टेक्स क्या है, ए से हमने स्टार्ट किया, तो पहले हमने ए का एक्स कोऑर्डिनेट लिख लिया -1। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डी और बी के वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे 0 - 3। फिर हमने अगला लिख लिया डी का कोऑर्डिनेट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए, तो हमारे पास आ गया 4। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट जो दो नंबर्स थे, नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स थे उनके वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 3 - 0। और इसी तरीके से फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट था उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखा -1 और आने वाले दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखा। तो हमारे पास ये आ गया 15/2। सेम तरीके से हमने निकाला Δ2। ठीक है, सेम तरीके से हमने निकाला Δ2। Δ2 क्या हो जाएगा, Δ2 आपका जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। अब आप दोनों को जब ऐड करोगे तो 7 +
11.5 plus 6, that is 13.5 square units. तो 13.5 स्क्वायर यूनिट्स का मतलब हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए। तो अदर आगे इसमें काफी सारे आपको असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना होगा और आपका कॉन्सेप्ट इससे और ज्यादा क्लियर होगा। एंड डाउट्स आर टू बी आस्क्ड इन द लाइव क्लासेस एंड इन अप्रोप्रिएट फोरम। डाउट्स आप ग्रुप्स पर, ऐप पर और प्रॉपर फोरम में पूछ सकते हैं। So we end this lecture and this marks the completion of the part of coordinate geometry. यहाँ से हमारा coordinate geometry का part पूरा हो गया। Thanks to all of you.